नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं मिस्टर संजीव कुमार आज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की देवका नगरी से बात कर रहा हूं। आज जो है 14 अप्रैल 2024, इस दिन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है जन्मदिन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जो है अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट के लोग जो है बड़ी खुशी के साथ जो है इस पर्व को मनाते हैं। और इसी के साथ जो है हमारे साथ जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के जो सदस्य जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज जो है मैं इनके साथ जो है आप सब लोगों को वन बाई वन करके इंट्रोड्यूस करवाऊंगा किस तरीके से जो है इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो है बाबा साहब का नाम जो है आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। जैसे बाबा साहब ने एक मैसेज कन्वे किया था हमारे सारे समाज के लोगों के लिए, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद राम चलोत्रा जी जो ऑलरेडी जो है इस फाउंडेशन के मालिक भी हैं और इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। चलोत्रा जी, आपका जो है जेके अपडेट हमारे उधमपुर में आपको आज में आपका स्वागत है। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? संजीव जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया, लेकिन मेरे से और भी आप सभी लोग मान सम्मान वाले हो। लेकिन मैं पहले विनती करूंगा कि प्रिंसिपल साहब से पहले पूछा जाए या सीयू साहब से, इन दोनों से एक में सीयू साहब से। नहीं। तो प्रिंसिपल साहब, किस तरीके से आप जो है इस पर्व को देखते हैं और क्या क्या मैसेज कन्वे करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? संजीव जी, आज 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती सेलिब्रेट की, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बड़ी धूमधाम से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो बाबा साहब जी का जो पैगाम है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, मैं सारे अपने इस मंच से ये पैगाम देता हूं कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। सीईओ साहब, आप जो है 14 अप्रैल 2024 को आज जो है बाबा साहब का जन्मदिन जो है हमारे अम्बेडकर के जितने भी वेलफेयर ट्रस्ट के लोग जो हैं बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस ट्रस्ट ने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके पूरा संघर्ष करके बहुत बढ़िया तरीके से जन्मदिन मनाया। मैं संघर्ष से ये कहना चाहूँगा, 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली मेरी बात ये होगी कि मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आज आप एक रेजोल्यूशन पास करिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति से, एलजी से, कि हमारे लोग बाबा साहब के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि स्कूली किताबों में उनके बारे में बहुत कम जिक्र है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 4th प्राइमरी से सोशल साइंसेज में इनके बारे में पढ़ाई शुरू की जाए और सिलसिलावार तक उसको 12th तक लिया जाए सोशल स्टडी में। जहाँ तक कि लॉ का ताल्लुक है, इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आगे, और पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक है, वो आ गया ऑटोमेटिकली वो आते जाएंगे। और ये ताकि हमारे लोग इससे जागृत हो सकें कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी देश के लिए और पिछड़े तबके के लिए, औरतों के लिए और सभी के लिए क्या उनकी ये थी कि क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है। दूसरा मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राष्ट्रपति जी से, एलजीसी से ये एक रेजोल्यूशन बना के भेजें कि हमें एट लीस्ट 20 कनाल ज़मीन इसके लिए अलॉट की जाए कि जहाँ हम बाबा साहब का भवन बना सकें। अगर तिरुपति मंदिर, वहाँ के एक बहुत बड़े मंदिर को, जिसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उसका जम्मू में मंदिर बन सकता है, उसके लिए ज़मीन अलॉट हो सकती है। तो बाबा साहब के नाम पे उधमपुर के लोगों को, उधमपुर के दबे कुचले लोगों को उसके लिए वो जगह अलॉट क्यों नहीं हो सकती, और वो उसके लिए कोशिश की जाए। तीसरा मेरा ये होगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है ये मंथली बेसिस पे और इसको इम्प्रूव किया जाए, और जितने भी जो एट लीस्ट जो 5-6 जहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कबीर सभा, गुरु रविदास सभा, नाबादास सभा, गद्दी सभा, ये वाले दूसरे बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से, कश्यप राजपूतों की तरफ से, एसटी की तरफ से, गुजर बकरवालों की तरफ से, उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए। ये इतना आसान नहीं है इकट्ठा करना, लेकिन ये कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा तो सब कुछ हो सकता है।
और मेरी यही इनसे लास्ट विनती होगी कि इसी में कामयाबी है और इसी से। और जो लास्ट में बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ ताकतें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर तो ऑलरेडी है, जो उसमें जो इतनी त्रुटियाँ आ गई हैं जिसकी हद ही नहीं। लेकिन जो लास्ट में उसको उससे रिप्लेस करनी चाहती है, जो ताकतें मनुस्मृति को उसकी जगह लानी चाहती हैं, उनके लिए शब्द सिखाने की ज़रूरत है। और वो पूरा देश उसके लिए इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश से आवाज़ उठ रही है कि उन ताकतों को बाहर किया जाए। तो इसी से मैं जहाँ के सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि वो भी अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का, अपने इसका अच्छी तरह से प्रयोग करें और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में अपना पूरा योगदान दें। ये दीनानाथ जी जो ये थे, जो ऑलरेडी जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़बरदस्त तरीके से अपने विचार उन्होंने बताए। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, जितने भी लोग जो है मेरी आवाज़ सुनेंगे, वो लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो विचार उन्होंने बोले हैं वो कमेंट बॉक्स में जो है हमें दें। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद चिल्होत्रा जी, जो ऑलरेडी जो है इस क्लब के फाउंडर मेंबर है। तो सर, आपका जो है हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो अपना कीमती टाइम निकाल के इस 14 अप्रैल के प्रोग्राम में अपना समय दिया। तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी उधमपुर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आपको आगे आना होगा संविधान की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तो ये संविधान नहीं बचेगा। अगर संविधान बचाने के लिए हमें अपने जान की कुर्बानी भी देना पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने समाज को, इस गरीब समाज को आज इस कदर लाया है, उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से, जैसे मीडिया, काफ़ी सारा मीडिया है, वो खासकर बाबा साहब की बात, गुरु रविदास महाराज जी की बात, कबीर जी की महाराज, जब भी कोई रैली होती है तो शॉर्ट थोड़े से लफ्ज़ों में वो ख़त्म कर सकता। तो आपके माध्यम से मैं मीडिया से विनती करना चाहता हूँ, अगर संविधान है तो मीडिया है, अगर संविधान नहीं होगा तो मीडिया नहीं रहेगा। तो मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधुओं से विनती करता हूं कि संविधान की जागरूकता जैसे यात्रा हमने निकाली थी, किसी भी मीडिया ने सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी करी है, बाकी उन्होंने कोई इतना नहीं दिखाया। कि मैं चाहूँगा कि मीडिया ही एक ऐसा प्रावधान है जो संविधान को आगे लेगा। हमारा लक्ष्य ट्रस्ट की ओर से संविधान पे चर्चा करना, संविधान पे चौपाल करना, अवेयर करना, एजुकेशन के ऊपर छोटे छोटे जितने भी मसले हैं उनके ऊपर अवेयर करना, यही ट्रस्ट का एक मोटो है। तो थैंक यू, मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों ने जो आपने अपने विचार मेरे को दिए। तब मैं मिस्टर संजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, जेके अपडेट उधमपुर से, थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो